नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह आप लोगों को इतिहास, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पढ़ा रहा हूं। और हमने अपने पिछले लेक्चर में महाजनपद काल और महाजनपद काल के बाद किस तरीके से मगध का उत्कर्ष होता है और उसके बाद उत्तर भारत की स्थितियां जिसमें कि विदेशी आक्रमण होते हैं और दक्षिण भारत जिसमें कि संगम युग, इसको हमने खत्म किया था। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसके 2 हिस्से किए थे। और इसका एक हिस्सा ये है कि वो दौर है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम था वो एक आत्म अन्वेषण का समय था, जिस समय न केवल एक तरफ तो जो साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं, साम्राज्यवादी प्रसार हो रहा है, और साथ में उसमें बहुत से धार्मिक सुधार आंदोलन भी उसकी बाढ़ से लग गई थी। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के धार्मिक आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर धार्मिक आंदोलन उस टाइम में हुआ क्यों है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और वैदिक संस्कृति के बाद जो हमने सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल को देखा था, वहां पे इसकी जड़ें जो है हमें क्लियर हो जाएगी। वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में चीजें बेहतर थी, उत्तर वैदिक आते आते चीजों में थोड़ी सी गिरावट आने लगी, स्त्रियों की दशाओं में परिवर्तन होने लगा और वर्ण व्यवस्था यद्यपि थी, लेकिन सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल आते आते इन सारी स्थितियों में बहुत व्यापक परिवर्तन होता है। और ये वो दौर है जबकि समाज में ढेर सारी कुरीतियां आ जाती हैं, जिसमें कि यज्ञ, कर्मकांड, बलि जैसी चीजों का बोलबाला हो जाता है। समाज में तमाम तरह की गंदगी से अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब चीजों के लिए जगह आ जाती है। जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो जाती है। इन सब की वजहों से जो है तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो इसके कारणों को हम, धार्मिक आंदोलन के जो कारण है उसको हम 2 बिंदुओं में देख सकते हैं। एक है आर्थिक कारण और दूसरा है सामाजिक कारण। अब जो पहला आर्थिक कारण है उसको अगर हम देखेंगे तो देखिए, इस टाइम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लौह क्रांति हो चुकी है, लोहे का आविष्कार हो गया है। लोहे के आविष्कार ने कृषि क्षेत्रों का बहुत विस्तार किया है। अब कृषि बहुत व्यापक स्तर पे हो रहा है, कृषि में नई नई पद्धतियों का विकास हो रहा है। इसका प्रतिफल ये होता है कि कृषि से हमें अब अधिशेष मिल रहा है। जो कृषि अधिशेष जो है, इसने ही तमाम स्थितियों को बदल दिया। कृषि अधिशेष से क्या हो रहा है कि जब अब राजा जो है कर के तौर पे अधिशेष का अधिकतम हिस्सा प्राप्त करना चाह रहा है, पुरोहित जो है यज्ञ के माध्यम से वो इस अधिशेष को प्राप्त करना चाह रहा है। दिक्कत ये हो रही है, इस अधिशेष को पाने की वजह से समाज जो है 2 रूपों में दिखाई पड़ रहा है। एक है सुविधा युक्त वर्ग है और दूसरा है सुविधा विहीन वर्ग। तो सुविधा युक्त वर्ग में जो आते हैं आपके आगे हैं पुरोहित और राजा, और सुविधा विहीन वर्ग में आपका आएगा वैश्य और शूद्र। अब दिक्कत यह हो रही है कि जब कृषि का जो अधिशेष है, इस अधिशेष की प्राप्ति को लेकर के तमाम तरह की स्थितियां भी दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि जब कृषि का अधिशेष हो गया है तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि समाज में 2 तरह के वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि सामाजिक तनाव आ गया।
सामाजिक तनाव की स्थिति आ गई है, सामाजिक तनाव की स्थिति आ गई है। अब इस तनाव को दूर करने के लिए कुछ लोग सन्यासी के तौर पे, सन्यासी की प्रवृत्ति का जो है यहाँ पे प्रचार और प्रसार होगा, क्योंकि कृषि का अधिशेष है। सन्यासी बनकर के उनके पास इस बात की संभावना है कि वो बैठ करके भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सामाजिक तनाव की स्थिति बन रही है, समाज में सुविधा युक्त और सुविधा विहीन वर्ग के बीच में सामाजिक खिंचाव सा है। इस खिंचाव को दूर करने के लिए एक सन्यासी वर्ग की स्थिति भी पैदा हो रही है। तो ये कहीं न कहीं से ये कृषि अधिशेष जो है ये धार्मिक आंदोलन का कारण बनता है, तमाम तरह के संप्रदायों के उदय का कारण बनता है, वो कृषि अधिशेष है। इसके अलावा फिर अगर हम इसको अन्य बिंदुओं में देखने की कोशिश करेंगे कारणों को, तो आर्थिक कारण में जैसे कि पहला क्या है कि सन्यासी प्रवृत्ति जो है लोगों में कृषि अधिशेष के कारण जो है, कृषि अधिशेष के कारण सन्यासी प्रवृत्ति जो है देखी जा रही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि वैश्य वर्ग जो है कृषि व्यापार वाणिज्य, कृषि अधिशेष की वजह से व्यापार और शिल्प का भी बहुत विकास हो रहा है। मतलब वैश्य वर्ग की स्थिति जो है वो बेहतर हो रही है। वैश्य वर्ग की स्थिति जो है वो काफ़ी ये अमीर हो रहे हैं, काफ़ी धनी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इनको अभी भी सुविधाएं जो है नहीं है, जिसकी वजह से इनके तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर हम आर्थिक कारणों में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय कहीं न कहीं जो राजा वर्ग है वो उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, काफ़ी मजबूत हो गई है। और अब राजा जो है उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपदा है। अब वो समाज में पहली स्थिति चाहता है, वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना चाह रहा है। और कहीं न कहीं इसकी जो ध्वनि है हमें उपनिषदों से दिखाई पड़ती है, और इन उपनिषद ग्रंथों में ब्राह्मण वर्चस्व को कहीं न कहीं उनके ऊपर आघात किया गया, जो वैदिक परंपराएं थी उनके ऊपर आघात किया गया। और इस आंदोलन का जो धार्मिक सुधार आंदोलन में इस वर्ग का विशेष योगदान था, जो क्षत्रिय वर्ग है, क्योंकि ये जो है अब समाज में अपनी मजबूत स्थिति की वजह से ये कहीं न कहीं से अपने आप को पहले पायदान पे देखना चाह रहे हैं। तो इन सब आर्थिक कारणों से भी धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति होती है। अब हम सामाजिक कारणों की बात करें तो सामाजिक कारणों में पहली चीज तो ये है कि जाति व्यवस्था का स्तर इतना बढ़ गया है, जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि जटिलता कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जाति को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर वो शूद्र कुल में पैदा हुआ है तो किसी भी अन्य तरीके उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपनी जाति और अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। तो जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी। दूसरा क्या है कि स्त्रियों की दशा में बड़ी गिरावट आई है। स्त्रियों की दशा जो है बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं से हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों को या बौद्ध संप्रदाय में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति मिलती है, तो उनकी स्थितियों को सुधारने की बात यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ देखें, जाति व्यवस्था स्त्री की स्थितियों के साथ साथ हमें अगर कुछ अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान देना है तो ये देखना है कि इस टाइम जो धर्म है वो समाज की हर एक स्थिति में, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, और चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, इन सब में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रवेश हो जाता है। मतलब राजा के मामलों में भी धर्म का कहीं न कहीं से प्रतिबंध है। ठीक है, समाज में एक दूसरे के ऊपर जुड़ने के लिए भी जो है धार्मिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, और आर्थिक मामलों में जैसे कि वैश्य वर्ग के खिलाफ मुनाफाखोरी, सूदखोरी को प्रतिबंधित कर दिया गया है वैदिक परंपराओं में। आगे चल करके बौद्ध ग्रंथों में सूदखोरी को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है,
तो इस तरह से, और इसके अलावा मुक्ति के मार्ग का यहाँ पे अभाव है, मतलब आप किसी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में चूंकि जो सुविधा प्राप्त वर्ग है वो कहीं न कहीं से सारी सुविधाओं का तो पान कर रहा है, लेकिन अन्य वर्ग जो है उससे वंचित रह जा रहे हैं और उन्हें अपनी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। वो बहुत विचलित है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने आप को सुविधा या सुख सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। और यही विकल्प जो है ये धार्मिक आंदोलन उनको देते हैं, वो उनको मुक्ति के मार्ग की प्रेरणा देते हैं और वो कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति इस तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सर्वश्रेष्ठ स्थितियों की बात होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो कारण है धार्मिक आंदोलन के, वो आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं इसमें हमको तलाशना पड़ेगा, तब हमें इसकी वास्तविकता मालूम चलेगी। अब इसके बाद फिर एक और चीज देखते हैं हम लोग, वो ये है कि अब इन सब स्थितियों की वजह से धार्मिक आंदोलन का ये दौर चल रहा है। धार्मिक आंदोलन के बाद फिर क्या है कि अब इसकी जो परिणति है, धार्मिक आंदोलन जो है इसका परिणाम ये होता है कि बौद्ध ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग इस समय लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति की बात करते हैं, जबकि जैन ग्रंथ में 368 नए संप्रदायों के आने की बात होती है। मतलब कितनी व्यापक स्थिति में नए नए संप्रदाय आ रहे हैं। तो हमें सब तो नहीं पढ़ना है, तो बुद्ध के पूर्व, क्योंकि जैन को बहुत पुराना माना गया है, जैन जो परंपरा है, जो इसके आदि प्रवर्तक है ऋषभदेव जो है, इनके जो आदि प्रवर्तक है ऋषभदेव, इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए बौद्ध के आने के पूर्व जो पांच प्रमुख यहां से पीटी के क्वेश्चन भी आते हैं, संप्रदाय जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो 5 प्रमुख संप्रदाय कौन है? पहला है घोर अक्रियावादी। पहला है घोर अक्रियावादी। इसके जो प्रणेता है वो है पूरन कश्यप। दूसरा है आपका नियतिवादी आजीवक संप्रदाय है। दूसरा जो है वो है आजीवक संप्रदाय। इसके जो प्रणेता है वो है मखली पुत्र गोशाल। यहां से पीटी क्वेश्चन आते हैं मिलान के लिए, तो इसलिए ये पांचों संप्रदाय किसने इसके प्रणेता रहे हैं और ये क्या है, इनके बारे में हम हल्की हल्की डिटेल्स दे देंगे, किससे प्रश्न आए तो आप लोग करने की स्थिति में रहे। और जो तीसरा है वो है भौतिकतावादी संप्रदाय है। इसमें दो लोग के नाम आते हैं, एक है पकुद कच्चायन और दूसरा है अजीत केस कंबलिन। ठीक है, तो भौतिकतावाद की बात जो है वो पकुद कच्चायन और अजीत केस कंबलिन जो है वो भौतिकतावाद की बात कर रहे हैं। तो ये आपका 3 हो गए। चौथा ये संप्रदाय है, क्योंकि मैंने इसको भौतिकतावाद के अंतर्गत रख दिया है, यद्यपि इन दोनों की भौतिकतावाद अलग अलग है और ये दोनों अलग अलग संप्रदाय की स्थापना करते हैं, लेकिन
मैंने कॉमन टॉपिक में इसको भौतिकतावाद के अधीन, क्योंकि दोनों भौतिकतावाद की बात करते हैं, लेकिन भौतिकतावाद में इनका स्वरूप जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो 3 4 ये हो गया, और हमारा जो 5वां है वो है संदेहवादी। संदेहवादी जो थे इस संप्रदाय के जो वो थे संजय बेठली पुत्र, ठीक है। तो ये 5 संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय के प्रणेता हैं, और ये बौद्धों के आने के पूर्व ये काफी फेमस थे, प्रमुख थे, समाज में नई नई बातें इन्होंने की है। घोर अक्रियावादी, इनका मानना था कि किसी तरह कोई क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, कोई जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये पुनर्जन्म को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इनका क्या कहना था कि कोई कर्म नहीं होता है और कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप कुछ करिए नहीं, शिथिल रहिए। आजीवन संप्रदाय जो है ये नियतिवाद या भाग्यवाद की बात करते हैं, नियतिवाद या भाग्यवाद की बात करते हैं। इनका कहना है कि जो कुछ है वो पहले से तय है, ठीक है, तो आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मखलीपुत्र घोषाल की बात करते हैं, आजीवक संप्रदाय है। भौतिकतावादियों का मानना है कि जो भी भौतिक चीजें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, जो कि कोई मैटर से संबंधित है, ठीक है, उन चीजों की बात करते हैं। भौतिकतावाद की बात करते हैं कि खाओ पियो मौज करो, ठीक है, इस लोक के अलावा कोई परलोक जैसी चीजें नहीं है। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं लोगों के मन को प्रभावित करेंगी। वैदिक काल में जिस तरह की सामाजिक स्थितियां हैं, तो ये लोगों को बहुत अंदर से संतुष्ट करेंगी ये सारी भावनाएं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये उस टाइम प्रमुखता से हमारे उसके समाज में दृष्टिगोचर होते हैं। और संदेहवाद ये कहता है कि हर एक चीज पे संदेह करिए, कोई भी निश्चित नहीं होता है, हर चीज को संदेह में से देखिए। तो इस तरह की प्रवृत्तियां उस टाइम में बौद्ध और जैन के पहले हमें दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कि घोर अक्रियावादी मतलब न कोई कर्म न पुनर्जन्म, पूर्ण कश्यप है। आजीवक नियतिवाद या भाग्यवाद की बात करते हैं, जो भी है भाग्य से है। ये मखलीपुत्र घोषाल है। भौतिकतावाद के 2 रूप हैं, एक है पकुत का चयन का है जूता है, और दूसरा है अजित केस कम्बलिन की बात है, और तीसरा है संदेहवादी जो कि संजय बेठलीपुत्र जो है। ये 5 आपके प्रमुख है जहां पे पीटी में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अपने ध्यान में रख लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध देखेंगे, हम शैव देखेंगे, वैष्णव देखेंगे, और शाक्त धर्म की बात हम करेंगे। इस चैप्टर में हम सबको देखेंगे, इन सबसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है जैन धर्म से। देखिए, जैन धर्म जो है ये काफी प्राचीन माना गया है। इसके जो संस्थापक माने गए हैं वो ऋषभ देव को माना गया है। लेकिन है क्या कि इनमें ये तीर्थंकर थे। 2 शब्द आते हैं, एक आता है तीर्थंकर और दूसरा है निग्रंथ। इसका मतलब होता है बंधन रहित। जो जैन महात्मा थे, जैन महात्मा थे, उसके लिए निर्ग्रंथ का प्रयोग हो रहा है। और जो जैनों के संस्थापक हैं, जिन्होंने जैन व्यवस्था की स्थापना की है, उसके लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग हो गया है, ठीक है।
तीर्थंकर का मतलब होता है कि भाव राशि से पार कराने वाले, वो नियम। तीर्थ का मतलब होता है वो नियम जो हमें भाव राशि से पार, और कर मतलब कराने वाला, तो मतलब भाव राशि से पार कराने वाले जो है वो तीर्थंकर कहलाते हैं, संस्थापक थे। तो ऐसा माना गया था कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर की इनकी परंपरा मानी गई है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पे 24 तीर्थंकर है। लेकिन जो ऋषभ देव हैं, ये 22 जो तीर्थंकर इनके हैं, इनका जो ये संदेह में से युक्त है, मतलब ये थे या नहीं थे, इनकी जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है। इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। और 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, ये दोनों जो है इनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं। तो इन दोनों तीर्थंकरों को हम की ऐतिहासिकता को मान सकते हैं। इससे पूर्व के जो है उनका नाम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके सिद्धांतों को लेकर के बहुत कुछ मिसिंग है। कहीं न कहीं इनके लेखकों में ही या इनकी बातों में ही हम उनके अंशों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी कई बातों को कहीं भी उसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इन दोनों के बारे में है। तो जो महावीर स्वामी थे, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप बोलेंगे ऋषभ देव। लेकिन अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आप महावीर स्वामी की बात करेंगे। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है। अब क्या है कि अब हम शुरू करेंगे वन बाय वन। ऋषभ देव तक को हमने तो देख लिया है। अब हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पार्श्वनाथ से। पहले हम बात करेंगे पार्श्वनाथ से। देखिए इनके बारे में क्या है कि पार्श्वनाथ जो है, इनके पिता, इनके जो पिता थे वो काशी, ठीक है, काशी के राजा अश्वसेन थे। इनके पिता जो है काशी के राजा अश्वसेन है। तो पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो काशी से है। अब ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया है और तकरीबन 83 दिनों तक कठोर तपस्या की है। 83 दिनों तक इन्होंने कठोर तपस्या की है। और इस तपस्या के बाद इनको सम्मेद पर्वत पर यहीं इस पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर ये करते हैं, इन्होंने नारियों को, इन्होंने फिर एक संघ बनाया और नारियों को अनुमति दी प्रवेश की, अनुमति दी है प्रवेश की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसमें से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है
चतुर्याम शिक्षा, चतुर्याम शिक्षा, चतुर्याम शिक्षा, जिसमें कि ये 4 चीजों की बात करते हैं। एक है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, तो ये 4 चीजों की बात कर रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, आगे हम देखेंगे पार्श्वनाथ के बाद जब महावीर स्वामी आते हैं तो जो चतुर्याम शिक्षा है इसी में वो एक शिक्षा को और जोड़ देते हैं, वो है ब्रह्मचर्य, और ये 5 महाव्रत बन जाएगा, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जुड़ जाएगा। जबकि इससे पूर्व पार्श्वनाथ ने ये चतुर्याम शिक्षा की बात की है, और इनको जो कैवल्य की प्राप्ति है वो समेत पर्वत पर हो रही है, और इनका संबंध जो है वो काशी से है। काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र हैं पार्श्वनाथ। तो इनके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, इससे ज्यादा इनके बारे में चीजें आएंगी नहीं। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। दूसरे हैं महावीर स्वामी। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कब हुआ है, इस चीज को लेकर के कुछ 2 मत हमें दिखाई पड़ते हैं, बहुत उस पर नहीं जाएंगे। एक कहता है कि 599 बीसी और एक मत कहता है कि 540 बीसी। ठीक है, तो 2 मत दिखाई पड़ते हैं इनके जन्म को लेकर के। ये मत जो है आर एस शर्मा मानते हैं, इस मत को आर एस शर्मा मानते हैं, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, और इस मत को श्रीवास्तव जी मानते हैं 599 बीसी। तो अब इन दोनों को आप ध्यान में रखिए, वैसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज है, फिर भी इन दोनों को आपकी इन दोनों पे नजर होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी को ही मानते हैं। ठीक है, अब इनका जन्म जो है हुआ कहां है, वैशाली, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता कौन है, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए हमको इसको बड़ा ध्यान से देखना है। इनके पिता जो हैं वो है सिद्धार्थ। इनकी माता कौन है, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए हमको इसको पॉइंट वाइज देखना है। ठीक है, इनकी माता जो है वो है त्रिशला देवी, ये लक्ष्मी थी इनकी माता, लक्ष्मी राजकुमारी थी। और इनके पिता जो थे, इनके पिता जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा। और इनकी मृत्यु जो होती है पावा में होती है। मल्ल प्रदेश की है, मल्लो पावा 2 है। मल्लों की मतलब मल्ल जो है वो पावा में भी है और कुशीनगर में भी है। ठीक है, 2 तरह के मल्ल हैं, दोनों गणतंत्र के अधीन आते थे उस टाइम में। जब हमने महाजनपद काल देखा था तो उसमें देखा था कि पावा जो है वहां पे भी मल्ल है और कुशीनगर में भी है। तो ये मल्ल राजा सुष्टपाल जो थे उन्हीं के यहाँ पे, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी में। इनके बचपन का नाम जो है वो है, बचपन का नाम है वर्धमान।
वर्धमान जो है वो इनका चाइल्डहुड नेम है, बचपन का नाम है। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम है। तो ये जानकारियां, इसके लिए सारी जानकारी जरूरी है। आपको पिता का नाम भी याद होना चाहिए, माता का नाम किस कुल से थी, पत्नी मृत्यु कहाँ हो रही है, पावा में, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ, वर्धमान। अब सवाल ये उठता है कि ये महावीर क्यों कहलाए, इसको लेकर के भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये भी जो है 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और 30 वर्ष की अवस्था के बाद इन्होंने जब गृह त्यागा है, उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है और इनकी जो तपस्या है उसकी कठोरता के संदर्भ में आचरांग सूत्र है, इसमें महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है इस ग्रंथ में कि किस तरीके से इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी वजह से इनका नाम जो है वो महावीर पड़ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है और इतनी कठिन तपस्या के वजह से ही इनको हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया है, 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की है और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो है ऋजुपालित नदी जो है, ऋजुपालित नदी के तट पे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालित नदी के तट पे और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ज्ञान साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान से तात्पर्य है कैवल्य। जैनों में कैवल्य का मतलब ये होता है कि वास्तविक ज्ञान जो है उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है, यथार्थ ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। तो इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान तो हम यूज करते हैं, जैनी बोलते हैं कि कैवल्य मिल गया उनको। ऋजुपालित नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्राप्ति होती है। अब इसके बाद फिर क्या आता है, देखिए इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, यद्यपि बहुत पूछने की प्रवृत्ति नहीं दिखी है, लेकिन आपको इतनी जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। ये सिर्फ यहां पे वही जानकारी दी जा रही है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज नहीं पढ़ना है, फैक्ट बहुत है, आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो प्रथम उपदेश जो है इन्होंने राजगृह भाई पटना मगध की राजधानी, वहां पे विपुलाचल पहाड़ी है, वहीं पे एक नदी है, उस नदी का नाम था बराकर नदी। यहीं पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी पे इन्होंने अपना के तट पर अपना प्रथम उपदेश दिया है। इनके जो प्रथम शिष्य थे, इनके जमाता थे, उनका नाम था जमाली। इनके जो प्रथम शिष्य हैं वो इनकी लड़की के पति हैं, जिनका नाम है
जमाली। तो ये हो गई इनके बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये इनके बारे में बेसिक जानकारी इतनी तो होनी चाहिए कि जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, पिता का नाम सिद्धार्थ है, ज्ञातिक क्षत्रिय हैं, माता त्रिशला है, लिक्ष्मी है, पत्नी मृत्यु कहाँ हो रही है, किस राजा के यहाँ पे हो रही है, कै वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे हैं, कै वर्षों तक कठोर तपस्या किए, उनके कठोर तपस्या का वर्णन किस सूत्र में है, आचरांक सूत्र में है। ऋजुपालित नदी के तट पे साल के वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया और प्रथम शिष्य उनके कौन थे। अब इसके बाद फिर क्या है कि जैनों की शिक्षाओं की बात करते हैं। हम जैन शिक्षा की बात करते हैं कि जैनों की क्या क्या शिक्षाएं हैं, जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं हैं। देखिए, पहला तो हो गया त्रिरत्न। तीन तरह के रत्न, त्रिरत्न की बात की गई है जैन शिक्षा में। उसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्हीं को मिला करके त्रिरत्न बोला जाता है। ये पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैनों से संबंधित है। त्रिरत्न में ये तीन तरह के रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए कि इन सब से मतलब क्या है। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि आपको सत्य में विश्वास है कि नहीं। जब तक इन तीन रत्नों से आप भरे हुए नहीं होंगे, आप कैवल्य के लिए तैयार नहीं माने जाएंगे, आपकी मुक्ति संभव नहीं है। तो आपके अंदर ये तीन गुण होने चाहिए, तीन तरह के रत्न होने चाहिए। एक है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सम्यक दर्शन। ठीक है, सत्य में विश्वास की जरूरत है आपके अंदर। और दूसरा सम्यक ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से यहाँ पे हमारा तात्पर्य है। ठीक है, और सम्यक चरित्र से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारे कर्म है उस पर हमारा नियंत्रण है कि नहीं। तो ये तीन तरह के रत्न जब तक आपके अंदर नहीं होंगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। तो ये त्रिरत्न की बात की गई है। इसके अलावा फिर क्या है, पंच महाव्रतों की बात होती है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत जो है ये कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया था कि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा की बात की थी, तो इन्होंने पंच महाव्रत की बात की है। यहाँ पे अहिंसा को इन्होंने पहला स्थान दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक नया शब्द जो है इन्होंने उसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। इस तरह से ये पंच महाव्रत हो जाता है। ये पंच महाव्रत जो है ये योगियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। ठीक है, ये सन्यासी के लिए ये पंच महाव्रत की बात की गई है कि जो योगी है, सन्यासी है, उसको इस पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। अहिंसा सबसे प्रमुख धर्म इनके यहाँ माना गया है। जैन में अहिंसा, यही अंतर है जैन बौद्ध में कि अहिंसा की बात दोनों करते हैं, लेकिन जैन जो है वो अतिशय अहिंसा की बात करते हैं। इनका अहिंसा जो है वो इस कदर है कि ये कहीं ना कहीं छोटे जीवों की हत्या नहीं इनसे हो जाए, इसके लिए अपने मुंह पे कपड़े लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, ताकि ये कहते हैं सांस के माध्यम से भी जो जीव की हत्या होती है उसको भी गलत मानते हैं। तो यहाँ पे अहिंसा का भाव अतिशय मात्रा में है जैन में। ये तो उन्होंने सन्यासियों के लिए बात की। अब क्या है कि पंच महाव्रतों की तरह गृहस्थ लोगों के लिए भी उन्होंने मुक्ति के मार्ग के लिए पांच अणुव्रत, पांच अणुव्रत जो है, पांच अणुव्रत जो है सिद्धांत दिए।
ये किसके लिए दिए हैं? ये दिए हैं गृहस्थ लोगों के लिए। ये गृहस्थ लोगों के लिए है, जो गृहस्थ है, जो परिवार के साथ हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, तो उनके लिए 5 अणुव्रत सिद्धांत दिए हैं, जिस तरह सन्यासियों के लिए 5 महाव्रत, पंच महाव्रत सिद्धांत दिए गए हैं। तो इस तरह की शिक्षाएं हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कुछ अन्य सिद्धांत है, जैसे कि अनेकांतवाद। अनेकांतवाद कुछ नहीं है, ये कहता ये है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म है। मतलब संसार में अनेक वस्तुएं हैं, ठीक है, और प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। प्रत्येक वस्तु के जो है, प्रत्येक वस्तु के अलग अलग धर्म है, ठीक है। यही बात अनेकांतवाद कहता है। अब इसी को जब नॉलेज के पर्पज से देखा जाएगा तो यही अनेकांतवाद जो है वो बन जाता है स्याद्वाद। स्याद्वाद क्या कहता है? ये कहता है कि चूंकि अनेक वस्तुएं हैं और उनके अनेक गुण हैं, वस्तुओं के अनेक गुण हैं, तो हम, स्याद्वाद का सिद्धांत ये बताता है कि हम वस्तुओं के सारे गुण को नहीं जान सकते हैं, हम किसी एक गुण को जान सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी 2 गुण को जान सकता है। तो इसीलिए कोई भी चीज गलत नहीं होती है। स्याद्वाद का सिद्धांत कहता है, अच्छा सिद्धांत है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भी कोई बात कहता है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, हो सकता है कि उसके सापेक्ष वो सही हो, आपके सापेक्ष वो गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तो कहीं ना कहीं स्याद्वाद का सिद्धांत जो है वो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी देता है, हर एक मत की इम्पोर्टेंस को ये हम लोग के सामने प्रस्तुत करता है। अनेकांतवाद यही कहता है कि अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। ये अनेकांतवाद जैनों से संबंधित है और इसी का जो ज्ञान मीमांसी रूप है वो स्याद्वाद का सिद्धांत। तो वो कहता है कि हम एक वस्तु के जो अनंत गुण होते हैं उसमें से सारे गुणों को नहीं जान सकते हैं, सारे गुणों को केवल वही जान सकता है जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो। जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो उसी को ही सारे ज्ञान हो सकते हैं। किसी वस्तु के वो समस्त धर्मों को जान सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इसके कुछ धर्मों को ही जान पाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। खास बात यह कि जैनों ने जो जीव होता है, जो जैन जिसको जीव कहते हैं, वो बेसिकली आत्मा के लिए वो जीव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो शरीर है या भौतिक पदार्थों के लिए, भौतिक पदार्थ जिसको जैसे कि शरीर भी कह सकते हैं, उसके लिए इन्होंने पुद्गल शब्द का प्रयोग किया है। पुद्गल शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया है, भौतिक पदार्थों के लिए, शरीर के लिए इन्होंने पुद्गल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कहते क्या है कि जब जीव पुद्गल एक दूसरे से मिल जाते हैं, इनका मिलन, मतलब इनका कहना यह है कि आत्मा वैसे तो स्वतंत्र है, लेकिन जब आत्मा शरीर से जुड़ती है, तो आत्मा जब शरीर से मिलती है, आत्मा जब भौतिक पदार्थों को आप शरीर मान लीजिए, जब आत्मा शरीर से मिल जाती है तो वही बंधन कहलाता है। आत्मा शरीर से मिली, वो बंधन हो गया। बंधन से मुक्ति का तरीका यह है कि आत्मा और शरीर इन दोनों के अंतर को समझना और कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना, कैसे इन दोनों को, भौतिक तत्वों को आध्यात्मिक तत्वों से कैसे अलग करना है, यही जो है मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर यहां पे अब कह रहा है कि जब आत्मा शरीर से मिलती है तो ये बंधन है। इनका कहना यह है कि जब पुद्गल, ठीक है, पुद्गल जब आत्मा की तरफ प्रवाहित होते हैं,
पुद्गल मतलब एक तरह से कर्म पुद्गलों की बात करते हैं कि जो हम काम करते हैं उसकी वजह से कुछ पुद्गल जो है वो आत्मा की तरफ प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आश्रव। ठीक है। और अब क्या है कि जब पुद्गल आत्मा की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो इसकी वजह से बंधन की स्थिति आ रही है। ठीक है, तो इनको रोकने की जरूरत है। अब इनको रोकने के लिए जो नए पुद्गल आ रहे हैं, देखिए कुछ तो आ गए होंगे आत्मा में, कुछ अभी बाकी है। जो नए पुद्गल हैं उनको आत्मा की तरफ आने से रोकना है, इसी चीज को कहते हैं संवर। पुद्गल जो कि आत्मा की तरफ आ गए हैं, आने की पद्धति को आश्रव कहा गया है, लेकिन जो आ गए हैं ठीक है। अब नए जो है पुद्गल है उनको आने से रोकना है, इसको कहते हैं श्रवण। और जो पुराने पुद्गल जो पहले आ गए थे, अब पुराने जो पुद्गल हैं जो आत्मा में आ गए हैं उनको आत्मा से खत्म करना, यही कहलाता है निर्जरा। निर्जरा वो स्थिति है जो कि जब व्यक्ति में निर्जरा की स्थिति प्राप्त होती है तभी वो मुक्ति के योग्य बनता है, तभी वो कैवल्य के योग्य बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2-3 शब्द है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि आश्रव से क्या मतलब है, श्रवण से क्या मतलब है, निर्जरा से क्या मतलब है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैंने बताया है कि इन्होंने भौतिक तत्वों के लिए पुद्गल और जीव बेसिकली इनका आत्मा शब्द के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा कुछ और बिंदु है जिसको कि हमको यहाँ पे डील करना है। महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पहला चीज तो ये है कि महावीर जो थे इन्होंने अपने जीवन में जीते जी ही जो है 11 अपने जो शिष्य थे या अनुयायी थे उनकी नियुक्ति की है, जिनको कि गणधर बोला जाता था। ठीक है, इसमें से गणधर बोला जाता था इनको। 11 अनुयायियों की नियुक्ति की है। 9 तो इनके जीवन काल में मर जाते हैं, अब 2 बचते हैं। 2 में भी 2 जो बच जा गए हैं उसमें भी सुधर्मन ये महावीर की मृत्यु के बाद ये इस संघ का अध्यक्ष बनता है। सुधर्मन जो है वो एक संघ की स्थापना करते हैं जिसमें उनके 11 अनुयायी थे। तो इस महावीर की मृत्यु के पश्चात इस संघ का अध्यक्ष जो बनता है वो सुधर्मन ही बनता है। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात संघ का अध्यक्ष, जैन संघ का अध्यक्ष कौन बनता है? सुधर्मन बनता है। यहां से पीटी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ये बेसिकली गणधर कहे जाते थे। अब क्या है, बाद में अध्यक्ष का पद जो है संघ के पहले तो सुधर्मन को मिलता है, लेकिन नंदों के टाइम में, नंद वंश के समय में संघ के अध्यक्ष का पद जो है वो 2 लोगों के पास है। एक है स्थूल भद्रबाहु है, भद्रबाहु, और दूसरा है विजय, संभूति विजय। और इन्हीं का शिष्य जो है वो है स्थूल भद्र। ठीक है, नंदों के समय संघ का अध्यक्ष भद्रबाहु और ये 2 हो जाते हैं, इनका शिष्य ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त के टाइम में एक चीज होती है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। इस अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो है ये साउथ की तरफ चले जाते हैं, कर्नाटक में चले जाते हैं, कर्नाटक में चले जाते हैं। और उस टाइम तक स्थूलभद्र जो कि अध्यक्ष रहता है मौर्यों के टाइम में, मौर्यों के टाइम में ये अध्यक्ष हो जा रहा है, ये यहीं पे रुका रहता है। तो जब ये 12 वर्ष बाद ये भद्रबाहु लौटते हैं तो ये अपने आप को यहीं से टूटन की स्थिति आ जाती है और जैन धर्म जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है
श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दिगंबर बेसिकली भद्रबाहु जो हैं, जो कि कर्नाटक चले गए थे, ये उनको मानने वाले लोग थे। ये बहुत कट्टर थे और इन्होंने महावीर की शिक्षाओं को ये नग्न रहा करते थे, जबकि स्थूलभद्र जो था वो श्वेतांबर हो गया था, क्योंकि ये श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण ये श्वेतांबर हो गए और ये दिगंबर हो गए। ये ज्यादा कट्टर हैं, श्वेतांबर कहीं न कहीं से लचीले थे। ठीक है, तो यहां से टूटन की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। तो इसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहां से प्रश्न आते हैं। एक है कि जैन जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीकों से संबंधित जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको सारे प्रतीक तो आपको याद नहीं करने हैं, जितने मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, इसमें कि पहले है आपके ऋषभ देव हैं, दूसरा है अजित नाथ है, तीसरा है संभवनाथ है, मल्लीनाथ है, पार्श्वनाथ है, और महावीर। तो इनके क्या क्या प्रतीक थे, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। तो इनका था वृषभ, वृषभ मतलब सांड। अजित नाथ का जो है वो है गज। संभवनाथ का जो है वो है अश्व। मल्लीनाथ का जो है वो है कलश। और मल्लीनाथ के बारे में एक बात और है। ठीक है, दिगंबर मानते थे कि ये स्त्री है और श्वेतांबर मानते थे कि ये मल्लीनाथ पुरुष है। मल्लीनाथ के बारे में दिगंबर कहते थे कि स्त्री है, श्वेतांबर कहते थे कि पुरुष है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो कलश है। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर का प्रतीक जो है वो सिंह है। ये मिलान के लिए आ जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पीटी में मिलान के लिए यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करने हैं। सिर्फ 6, यद्यपि 24 तीर्थंकर है, लेकिन इन 6 के बारे में, इन 6 प्रतीकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां हैं जो कि सीमित जानकारियां हैं, जो जैन धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी विगत वर्षों में देखा गया है कि प्रश्न पूछने की जो है संभावनाएं बनी है। तो जैन मत को मानने वाले कौन कौन से नरेश या राजा हुए? जैन मत को जो मानने वाले राजा थे वो कौन कौन थे? तो अब हम जैसे कि जितना भी वो है महाजनपद काल में, जैसे वैशाली की नरेश है, वैशाली नरेश जो है, महाजनपद काल की बात कर रहा हूं मैं, ये महाजनपद काल में वैशाली नरेश, चंपा नरेश और तीसरा जो है अवंती के जो चंड प्रद्योत थे वो भी जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, वैशाली के नरेश थे चेटक और चंपा के नरेश जो है वो है दधिवाहन। और ये चंड प्रद्योत। इसके बाद फिर आता है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में जितने भी शासक थे, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो या उदयन, ये सभी जो है जैन धर्म को मानते थे। इसके बाद फिर आता है आपका नंद वंश।
नंद वंश में भी महापद्मनंद और धनानंद जो है ये दोनों जैन को मानते हैं। आगे आता है मौर्यों का टाइम। मौर्य के समय में चंद्रगुप्त जो है, मौर्य, बिंदुसार और अशोक तो बौद्ध धर्म की बात करेगा, बिंदुसार और संप्रति, ये तीन जो है मौर्य शासक हैं जो कि जैन धर्म को मान रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि महाजनपद काल में वैशाली नरेश चेटक, चंपा के नरेश दधिवाहन और अवंती के चंड प्रद्योत। हर्यक के टाइम में अगर हम देखेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नंदों के समय में महापद्मनंद, घनानंद, मौर्यों के समय में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रति। इसके बाद मौर्यों के अलावा कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश जो थे, खारवेल जो है कलिंग के नरेश, ये भी जैन को मानते थे। राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, इसके अलावा चालुक्य राजा या सोलंकी, जिसमें है जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। तो ये सारे राजा जो हैं वो जैन धर्म को मान रहे हैं। इसको मैंने एक क्रम में दिखा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से महाजनपद काल, उसके बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा थे जो कि जैनियों को मान रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा दो अन्य जानकारी है। एक तो ये है कि जो भी जैन ग्रंथ है ये अर्धमागधी में लिखे गए थे। ये बेसिकली अर्धमागधी जो है वो जो प्राकृत शैली है, वो प्राकृत शैली जो है वो उसी का एक रूप है, इसी में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। और दूसरा में एक प्रश्न आता है कि गोमतेश्वर एक जैन की प्रतिमा है। गोमतेश्वर में साउथ इंडिया में एक जैन प्रतिमा है, बहुत विशाल प्रतिमा है। इसको किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है चामुंड राय ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पीटी के आए हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को भी आपको बता दिया कि जैन जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी। और गोमतेश्वर में जो जैन की विशाल प्रतिमा है वो चामुंड राय ने स्थापित कराया था। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे मौर्यों के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कर्नाटक में जा करके, ठीक है, संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों की आहुति करता है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने आज देखा कि धार्मिक आंदोलन किस तरीके से हुए, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरह से नए नए संप्रदाय का उदय हुआ। बौद्धों के पहले के 5 प्रमुख संप्रदायों के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने जैन को आज देखा और अपने अगले लेक्चर में हम बौद्ध, शैव, वैष्णव और शाक्त इनकी चर्चा करेंगे और बहुत धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे बिंदु हैं और हम कोई भी बिंदु को मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आज की आपकी क्लास जो है वो समाप्त होती है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 15 फरवरी से जो है हमारा बैच जो है लॉन्च हो रहा है और आप लोग तुरंत एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो है शुरुआत कर दें। हमारे चैनल पे जाकर के आप देखिए कि वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा
हमारे YouTube चैनल पे भी हमारे इस संस्थान से जुड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारियां हैं वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं। आप उन चीज़ों को जाकर के नोटिफिकेशन में देखिए कि सारी क्लासेस अब चलना शुरू हो गई हैं, तो उनको आप देखें और ज्वाइन करें ताकि आप जो है समय के साथ रहें। क्योंकि देखिए, जब समय के साथ रहेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी, अन्यथा चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो इन चीज़ों का सदुपयोग करें और बैच को देखें। तमाम बैचेस चल रहे हैं, अपने विषय से संबंधित बैचों को देखें और उसकी कक्षाओं को ज्वाइन करने का प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।